स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट क्लास हमारी बेस क्लास 2 थी। आज हम बेस क्लास 3 की बात करेंगे, जिसके अंदर हम आगे का बेस बनाएंगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, मैंने उसके अंदर आपको बताया था आखिरी में कि आज की क्लास का हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो है लाइंस का। लाइंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके बेसिस पे लाइंस के कॉन्सेप्ट में जिसमें आप सीखोगे अलग अलग टाइप ऑफ लाइंस के बारे में, उसके बाद ही आप आगे कर पाओगे एक्सरसाइज। सो वी आर स्टार्टिंग विद लाइंस। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं बहुत ही आपको बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ लाइंस के बारे में। हमारे पास लाइंस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस की बात करेंगे तो बच्चों देखो, पैरेलल लाइंस कैसी लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस कैसी लाइंस होती हैं, आप लोगों ने कभी ना कभी तो ट्रेन में सफर किया ही होगा। ट्रेन में सफर नहीं तो चलो मेट्रो में तो हम घूमे ही हैं। तो मेट्रो की जो पटरी होती है, ट्रेन की जो पटरी होती है, वो होती है पैरेलल लाइंस। वो होती है पैरेलल लाइंस। यानी पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं। बड़े ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बता रहा हूं। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो जिंदगी में कभी भी नहीं मिलती, जो जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगी। वो लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं। इसके बाद आपके पास आती हैं जो कहीं ना कहीं जिंदगी में जरूर मिलती हैं, वो लाइंस होती हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आती हैं बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमारे पास आती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी लाइंस हैं? मैंने अभी आपको बोला इंटरसेक्टिंग लाइंस बेटा ऐसी लाइंस होती हैं जो जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर के जरूर मिलती हैं। कहने का मतलब ये देखिए, ऐसी लाइंस, इन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी ये दो लाइंस एक पॉइंट पे जाकर के जरूर मिली हैं। ये दो लाइंस एक पॉइंट पे जाकर के जरूर मिली हैं, इन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब मैं बोलूं सर ये भी तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, देखिए बिल्कुल हो सकती है, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। यानी बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस जो जिंदगी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किधर ना किधर जा करके आपस में एक दूसरे के साथ मिलती जरूर हो, उन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट हमारे पास आती है, ध्यान से समझे, नेक्स्ट हमारे पास आती है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखिए कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है? कोइंसिडेंट क्या होता है ना, कभी हम कहते हैं ये तो कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंस है। अभी कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं? ध्यान से देखिए, लाइन, शायद मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, आपको समझ ना आए, आपको नजर ना आए। जब लाइन के ऊपर लाइन होती है, पता भी नहीं लगती, लाइन के ऊपर जब लाइन है, लाइन के ऊपर लाइन है, देखिए मैंने आराम आराम से बनाई है। लाइन के ऊपर जो लाइन होती है, लाइन के ऊपर लाइन, उन्हें हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस कहा जाता है। इन्हें कोइंसिडेंट लाइंस कहा जाता है। सो लाइंस के अंदर सबसे पहले मैंने बात करी आपसे पैरेलल लाइंस की, देन इंटरसेक्टिंग लाइंस की, देन कोइंसिडेंट लाइंस की। रिपीटिंग इट अगेन, पैरेलल लाइंस वो लाइंस जो जिंदगी में कभी भी नहीं मिलेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस जो जिंदगी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी जगह पे जरूर मिलेंगी। और कोइंसिडेंट लाइंस मतलब लाइन के ऊपर लाइन। अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्सल की। अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्सल क्या चीज होती है। देखिए ट्रांसवर्सल क्या चीज है, ट्रांसवर्सल क्या, ध्यान सुनना है। जब भी दो लाइन हो, जब भी आपके पास दो लाइंस हो, दो हो, तीन हो, उससे ज्यादा हो, और उनको एक लाइन काट करके जा रही हो, किन्हीं भी दो पॉइंट्स, अगर तीन लाइन है तो तीन पॉइंट्स हो गए। यानी ऐसे करते 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 जितनी भी लाइंस हैं उनको अगर एक लाइन काट करके जा रही है या दो लाइंस काट करके जा रही हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। जैसे इस केस के अंदर हमारे पास दो लाइंस हैं एल और एम, और इनको एक ट्रांसवर्सल पी काट रही है। ठीक है, ये होता है ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरेलल लाइंस के बारे में। सबसे पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप देखेंगे मैंने इस फिगर के अंदर एंगल्स को नंबर बांटे हैं। एंगल्स को क्यों नंबर बांटे हैं वो देखने के लिए, वो समझने के लिए आपको बेस क्लास 1 देखनी पड़ेगी, जो कि मैं आई टैब पे डाल रहा हूं, आप वहां पे जाके बेस क्लास 1 देखें। सो सबसे पहली चीज, अब जो बातचीत हो रही है ये तब पॉसिबल है अगर इफ दो लाइंस एल लाइन और एम लाइन अगर पैरेलल है। तो अब जो मैं कहानी बोलूंगा वो तभी ट्रू होगी जब ये दो लाइंस पैरेलल है। अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ध्यान से सुने, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखें।
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल्स हैं? अगर इस फिगर के हिसाब से देखा जाए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल हैं, जैसे कि एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5, ये देखो इस वाले एंगल का भी फेस इस साइड है, इस वाले एंगल का भी फेस इस साइड है, तो इन्हें हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आप लोग बोलेंगे कि सर एंगल 2 और एंगल 6 भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बिल्कुल, एंगल 2 और एंगल 6 भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि आप देखेंगे 2 का फेस इस साइड है, 6 का फेस भी इस साइड है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं एंगल 4 और एंगल 8 भी बराबर होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल 3 और एंगल 7 भी बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ये पहली चीज। और इसका उल्टा भी ट्रू है, इसका उल्टा भी ट्रू है, यानी इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी ही होंगी। यानी अगर आपके पास आ जाए कि एंगल 1 5 के बराबर है तो आप समझ जाना कि लाइंस पैरेलल होंगी ही होंगी। क्यों? अगर लाइंस पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है। ये पहला कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइंस के लिए। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? अगर लाइंस पैरेलल हैं, अब ये भी तभी ट्रू है जब लाइंस पैरेलल हैं। अगर लाइंस पैरेलल है बच्चों तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब सर यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं? जैसे कि एंगल 3 और एंगल 5, जैसे कि एंगल 4 और एंगल 6। आप देखेंगे एंगल 3 उधर देख रहा है, एंगल 5 इधर देख रहा है, एंगल 6 इधर देख रहा है, एंगल 4 उधर देख रहा है। और बेस्ट अबाउट ऑल्टरनेट एंगल इज कि ऑल्टरनेट एंगल जब बनते हैं तो जेड बन रहा होता है, जेड। आप देखो, ये देखिए, ये गया, ये गया, ये गया। हमें क्या दिखा? एंगल 3 एंगल 5, एक जेड के इस कोने पे, एक जेड के इस कोने पे। इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, और इसका उल्टा यानी कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे तो डेफिनेटली लाइंस पैरेलल होंगी ही होंगी। ये था हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड कॉन्सेप्ट। जो थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है विच इज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अब हम बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स की। यानी बच्चों क्या होता है कि सर अगर लाइंस पैरेलल हैं, तो को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है, को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। कहने का ये मतलब को इंटीरियर एंगल्स को ना एक और नाम से बोलते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑन अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो होता क्या है, आप देखो हमारे पास ये P नाम की ट्रांसवर्सल है। तो मैंने बोला कि को इंटीरियर एंगल्स के लिए क्या है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 6 का सम भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि आप देखो कि हमारे पास ये ट्रांसवर्सल है, एंगल 4 और 5 ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर है, सेम साइड पर। तो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है? 180 डिग्री। इसी को ही कहा जाता है को इंटीरियर एंगल्स, इसी को ही कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। और एक खास बात क्या ध्यान रखनी है, हमें ध्यान रखनी है कि जो को इंटीरियर एंगल्स हैं या सम ऑफ एंगल्स ऑन अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो अंदर वाले एंगल्स हैं। देखो 4 और 5 अंदर वाले एंगल्स। सिमिलरली ये ट्रांसवर्सल, इसकी इस साइड पे दो एंगल्स 3 और 6 अंदर है, अंदर एंगल्स है। सो अंदर वाले एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। इन्हें को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई, कंटेंट अच्छा लगा, तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको हर जगह नहीं मिलेगा। सो प्लीज इसका फायदा उठाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।